चौथा क्वेश्चन, आधारभूत सांख्यिक प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बोला है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए और इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, ठीक है, कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक भुजा के मध्य मान लो एक भुजा है हमारा ए बी, इसके मध्य बोला है, ठीक है, मध्य यानी बीच में, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लो ये दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित, यानी दो भागों में बांटती है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है बोला है, ठीक है। इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं ई, ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो हल माना त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा क्या कर रहा है? डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, समझ गया क्या? इतना क्या लिखे देखो, माना त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा, ये डी भुजा ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है, समझ गया क्या? मध्य बिंदु है तो सिंपल समझो, मध्य बिंदु है तो ए डी समांतर होगा, ए डी बराबर होगा डी बी, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया है, ठीक है। तो ए डी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए डी बराबर है डी बी, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, समझिए क्या इतना? क्योंकि मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर होगा और डी बी बराबर होगा, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब आगे कैसे हल करेंगे? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या सिद्ध करना है? डी ई रेखा ए सी को क्या करते हैं? समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ये क्या करना है? हमें पता करना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। और इसमें और एक चीज देखो, इसमें ये डी ई समांतर है किसके? बी सी के, जानते हैं इसे, ठीक है। तो लिख लेते हैं डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, डी ई समांतर है बी सी के। तो चलो आप क्या करेंगे? आधारभूत सांख्यिक प्रमेय से हल करते हैं, क्योंकि इसमें बोला भी है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। आधारभूत सांख्यिक प्रमेय से क्या हो जाता है? ए डी बटे क्या हो जाता है? डी बी, और ए ई बटे हो जाता है ई सी, ठीक है। तो इसी को हल करते हैं। तो ए क्या हो जाएगा? ए डी बटे क्या हो जाएगा? डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे क्या हो जाएगा? ई सी। ये क्या हमारा आधारभूत सांख्यिक प्रमेय है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसमें देखो, हमने पहले ही क्या किए हैं, तो ए डी बी के जगह हम क्या तो लिख सकते हैं? ए डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या है, ये दोनों बराबर है, ए डी बराबर है डी बी के, क्योंकि ये क्या है? इसके मध्य बिंदु है, तो क्या है? दो बराबर भागों में बढ़ गए हैं वो, ठीक है। तो ए डी बराबर है डी बी, तो ए डी के जगह डी बी लिख सकते हैं और डी बी के जगह ए डी लिख सकते हैं। तो डी बी के जगह क्या लिख देंगे? ए डी लिख देंगे फिर से, ठीक है। ए डी बटे ए डी बी की जगह आप क्या लिखेंगे? ए डी, और इस तरफ ए ई बटे ई सी, समझ गए क्या? तो ए डी एक बार में कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस तरफ 1 आ जाएगा और इस तरफ क्या बचा है? ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो ई सी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इससे गुणा होगा, तो ई सी ही हो जाएगा। तो ई सी बराबर ए ई, यही क्या करना था? हमें पता करना था, ठीक है, यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो ई सी बराबर है, देखो, ई सी बराबर है ए ई के, देखो समद्विभाजित करता है तो दोनों बराबर होगा, इस क्वेश्चन में बोला था तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है बोला है, देखो
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है तो क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो दो बराबर भागों में बढ़ गया तो क्या हो गया, हम सिद्ध कर दिए ए सी बराबर है ए ई के। ठीक है, ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो लिख देना सिद्ध हुआ करके, सिद्ध हुआ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को इतना ही हल करना है बस। ठीक है।